छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब 1 साल हो गए हैं और प्रदेश में शीतकालीन सत्र लगा हुआ है, यानी कि विधानसभा में छत्तीसगढ़ के तमाम विधायक जुटे हुए हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इन बीते सालों में आखिरकार हुआ तो हुआ क्या है। अब इसी को लेकर चर्चा है और सबसे बड़ी चर्चा शिक्षक भर्ती को लेकर है और लिखित जवाब इन दिनों आया है इस समय मुख्यमंत्री की ओर से, क्योंकि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री ही हैं, पूरा भार उन्हीं के पास में है। कोई दूसरा शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बाद में बनाया नहीं गया है और बृजमोहन अग्रवाल ने बीते समय 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था, घोषणा किया था कि हम करेंगे। लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस बीच में उन्होंने वादा किया, लेकिन इतने समय बीतने के बाद भी अभी तक शिक्षक भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है और इसे ही लेकर तमाम जो छत्तीसगढ़ के डीएड बीएड प्रशिक्षित हो चुके युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का वादा आपकी सरकार ने किया था, आपके मंत्री ने किया था, आखिरकार उसका हुआ क्या, कब होगा शिक्षक भर्ती। अब उसी को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। अब चर्चा के बीच में जो विधायक हैं उन्होंने प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा है, लिखित जवाब मुख्यमंत्री की ओर से आया है कि आखिरकार शिक्षक भर्ती कब होगा। तो उन्होंने बताया है, 4 विधायक हैं छत्तीसगढ़ के जिन्होंने शिक्षा से संबंधित शिक्षा विभाग के सवाल को पूछा है और कौन कौन से वो विधायक है, क्या क्या वो प्रश्न पूछे, इस वीडियो में आपको बताता हूँ। पहला जो नाम है वो है दिलीप लहरिया। दिलीप लहरिया ने प्रश्न पूछा है और शिक्षा मंत्री यानी कि विष्णुदेव साय की ओर से इसका जवाब भी आया है। प्रश्न उन्होंने पूछा दिलीप लहरिया ने, वो प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री महोदय या बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा 16 फरवरी 2024 को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में घोषित 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब प्रारंभ होगी और समय सीमा क्या है। ये प्रश्न उन्होंने पूछा और इसके जवाब में समय सीमा बताना संभव नहीं है, ऐसा करके मुख्यमंत्री की ओर से जवाब आया है। वहीं जो अगला प्रश्न उन्होंने पूछा युक्ति युक्तकरण को लेकर, युक्ति युक्तकरण को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ कि इस जहाँ पर कम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कम छात्र हैं, उसको 1-2 स्कूलों को एक में ही मर्ज कर दिया जाए। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो युवा है वो नाराज़ दिखे, उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अब इसको लेकर भी जवाब आया है। मसूरी विधायक ने वही अगला सवाल जो पूछा वो इसी को लेकर है, क्या सरकार स्कूलों का युक्ति युक्तकरण करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो युक्ति युक्तकरण करने वाले स्कूलों की जिलावार एवं विकासखंडवार जानकारी देवें। तो इसको लेकर सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री की ओर से भी आया है। उन्होंने कहा है कि जी हाँ, युक्ति युक्तकरण प्रक्रियाधीन है, यानी कि बताया है कि युक्ति युक्तकरण किया जाना है और ये प्रक्रिया चल रही है, अतः युक्ति युक्तकरण किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या बताया जाना संभव नहीं है, ऐसा करके जवाब मुख्यमंत्री की ओर से शिक्षा मंत्री की ओर से आया है। मसूरी विधायक ने ये सवाल पूछा कि क्या सरकार स्कूल शिक्षा विभाग सेटअप नियम 2008 में परिवर्तन कर रही है, यदि हाँ तो नियम की जानकारी देवे। तो मुख्यमंत्री की ओर से इसको लेकर जवाब आया लिखित में कि जी नहीं, इतना ही लिखा है कि जी नहीं, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, ऐसा करके आया है। वहीं शिक्षक भर्ती को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक रिकेश सेन वैशाली नगर से मुख्यमंत्री से पूछा है, यानी कि शिक्षा मंत्री से पूछा है। उन्होंने कहा है कि क्या बजट सत्र के दौरान प्रदेश के शिक्षा विभाग में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा की गई थी। तो मुख्यमंत्री की ओर से जवाब आया हाँ की गई थी। उन्होंने दूसरा सवाल जो पूछा इसी से संबंधित, उक्त भर्तियां कब तक की जाएंगी। तो उक्त भर्तियों के संबंध में उन्होंने प्रश्न पूछा है, तो क्या जवाब है, समय सीमा बताना संभव नहीं है, यानी कि आने वाले जो 4 साल होंगे जो बचे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, इस बीच में क्या होंगे ये भी कहना संभव नहीं, यानी कि हो सकते हैं, ऐसा जो कयास है वो लगाया जा रहा है। वहीं इसी से संबंधित जो विधायक एक और हैं, उन्होंने जो सवाल पूछा है ये है शेषराज हरबंश। ये जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की महिला विधायक हैं शेषराज हरबंश। इन्होंने भी सवाल पूछा है सरकार से विधानसभा में। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा सत्र फरवरी-मार्च 2024 में 33,000 शिक्षकों की भर्ती नई सत्र के पहले करने की घोषणा की गई थी, यदि हाँ तो भर्ती कब तक पूरी
होगी बताने की कृपा करें। युक्ति युक्तकरण को लेकर भी इन्होंने सवाल पूछा। अगला, युक्ति युक्तकरण करने कितने स्कूलों को समायोजन यानी कि बंद किया जा रहा है, जानकारी देवें। तो मुख्यमंत्री यानी शिक्षा मंत्री की ओर से जवाब आया है। पहले सवाल का जवाब उन्होंने दिया है, जी हाँ, 33,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया गया था और समय सीमा बता नहीं सकते, यानी उनका भी ये वही वाला चिपकाए हैं डायलॉग कि ये इसमें भी बताना संभव नहीं है, यानी कब होगा इसका भी कोई अता पता नहीं। युक्ति युक्तकरण को लेकर जो सवाल पूछा उसको लेकर जवाब इनका आया। उन्होंने कहा कि युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया प्रचलन में है, वर्तमान में संख्या बताना संभव नहीं है, यानी कि युक्ति युक्तकरण हो रहा है। अभी इन्होंने पूरी काउंटिंग नहीं की है कि कितने स्कूलों का युक्ति युक्तकरण होगा। ये मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जवाब आया है दोनों इस सवाल का। वहीं अगले जो विधायक हैं वो है ओमकार साहू। ये धमतरी विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक है और इन्होंने भी सवाल पूछा है और लिखित में जवाब भी आया है। शिक्षा विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा जवाब दिया गया है। इन्होंने पूछा है कि क्या सरकार स्कूलों का युक्ति युक्तकरण करने का विचार कर रही, यदि हाँ तो युक्ति युक्तकरण करने वाले स्कूलों की जानकारी दे। वो इन्होंने भी जानकारी मांगा, लिस्ट बता दीजिए कि कौन कौन से स्कूल, कहाँ कहाँ के स्कूल, किस जिले के स्कूल हैं जिसका युक्ति युक्तकरण किया जा रहा है, हमें भी जानकारी हो। तो मुख्यमंत्री की ओर से भी यही जवाब आया है कि अभी बता पाना संभव नहीं है कितने स्कूलों का युक्ति युक्तकरण किया जा रहा है, यानी कि मोटा मोटी बात है। और शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं वो मेरे ख्याल से अभी भी चलेंगे, क्योंकि भैया ये लोग अभी शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है, अभी आएगी इसी सत्र मतलब इन्हीं के कार्यकाल में आएगी, ऐसा करके कहना है। समय बताना संभव नहीं, लेकिन होगा, शिक्षक भर्ती होगा, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे ये कहना है। और तारीख अभी बताना मुश्किल है सरकार के लिए कि कब शिक्षक भर्ती, क्योंकि अभी भी वित्त विभाग में फाइल लटका हुआ है शिक्षक भर्ती का। वित्त का हवाला दे रहे हैं, पैसे नहीं है सैलरी वगैरह देने के लिए, इतने अगर टीचर बना देते हैं तो उनको पैसा भी देना है, तो ऐसे में फाइल लटका हुआ है। तो सरकार आखिर कब शिक्षक भर्ती करेगा ये देखने वाली बात होगी। यानी कुल मिलाकर बात ये है, विधानसभा में जो सवाल पूछे गए हैं उससे एक बात तो साफ है कि शिक्षक भर्ती होगी, लेकिन कब होगी इसकी तारीख सरकार नहीं बता रही है। यानी कि अभी जो 4 साल बचे हैं, हो सकता है कि चुनाव के ऐन कुछ समय पहले युवाओं का थोड़ा सा और आकर्षण करने के लिए कि हमने शिक्षक भर्ती किया, इस ढंग का चुनावी खेल भी खेल सकती है। बाकी ये खबर है कि शिक्षक भर्ती को लेकर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार कितना जल्द फैसला लेती है? आपके विचार क्या हैं? और क्या ये जो शिक्षक भर्ती को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, या ये चलते रहेंगे या फिर मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद शांत रहते हैं? आपके विचार क्या है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है जिनके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।